औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला का फ़रिश्ता भेजना। तो बड़ा मशहूर वाक़या है कुरान मजीद के अंदर। हम कुरान मजीद में पढ़ते भी हैं, हम सुनते भी हैं, हमें बताया भी जाता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने एक अपना फ़रिश्ता भेजा जो कि इंसानी शक्ल में था। तो वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ बातचीत करता है, कलाम करता है, तो हज़रत मरियम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत देते हैं। तो मौज़ू मैंने आज इसको इसलिए बनाया है कि हकीकत कुछ और है, तो वो क्या है वो मैं आपके ऊपर खोल सकूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते को नहीं भेजा था, ठीक है? आप कुरान मजीद में देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अपनी रूह भेजी थी, ठीक है? फ़रिश्ता नहीं भेजा था, मलाइका नहीं भेजा था, मलाइक नहीं भेजा था, मलक नहीं भेजा था। रूह भेजी थी अल्लाह ताला ने, वो रूह अल्लाह ताला कहता है अपनी रूह मैंने भेजी है। वो रूह अल्लाह ताला की अ, बशरी रूह में थी। तो अल्लाह ताला ने जो भेजी यानी कि वो भेजने की निस्बत से वो रूह अल्लाह की रसूल है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ जो अपनी रूह भेजी वो अल्लाह का रसूल है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ। और ये बशरी रूप में है और बशरी रूप में आके हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ बातचीत करती है, मुकालमा करती है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत देती है, ठीक है? तो ये मैंने आपको इस पे आपकी मैंने तवज्जो करानी थी आपकी तवज्जो कि आप गौर कर सकें कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने एक फ़रिश्ता भेजा था, फ़रिश्ता नहीं, रूह अल्लाह ने अपनी भेजी थी। और अगली आयत में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि वो हमने अपनी रूह हज़रत मरियम के अंदर फूँकी, नफ़ख़ की, मतलब अल्लाह ने अपनी रूह को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर नफ़ख़ किया, मतलब फूँका, ठीक है? अच्छा, अब चले जाएँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। तो फ़रिश्तों से अल्लाह ने कहा कि मैं पानी और मिट्टी से एक आदम बनाने वाला हूँ, जब मैं इसको दुरुस्त कर लूँ और इसमें जब मैं अपनी रूह फूँक लूँ, तो फिर तुम इसको सजदे के लिए इसके आगे गिर पड़ना, झुक जाना वास्ते सजदे के। तो जब अल्लाह ने अपनी रूह आदम के पुतले में नफ़ख़ की, मतलब फूँक दी, तो ये रूह चूँकि अल्लाह की है, तो फ़रिश्तों से को जो सजदा कराया आदम को, वो रूह इलाही को अल्लाह ने खुद को कराया है, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ने आपने जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूँकी है, तो सजदा फिर कराया है, ठीक है? एक। अच्छा, और बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तरफ एक सूरह शूरा है और उसमें मेरे ख़्याल है कोई 2 या 3 आयत है। तो उसमें भी अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी रूह भेजी। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आप इससे पहले नहीं जानते थे कि किताब क्या है और ईमान क्या है, ताकि हम इसको आपके लिए एक नूर बना दें, ठीक है? ताकि आप ईमान और किताब क्या है इसको जान सकें, ठीक है? जो अल्लाह ने अपनी रूह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी, उसको अल्लाह ताला ये कहते हैं ताकि हम आपके लिए वो नूर बना दें, ठीक है? तो इसी तरह एक और आयत है सूरह कदर है। सूरह कदर की मेरा कोई दरमियान की एक आयत है, उसमें भी अल्लाह ताला ये कहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला आपको फ़र्क बता रहे हैं कि उस रात को उतरते हैं फ़रिश्ते और रूह। उसमें भी अल्लाह ताला 2 आपको अलग-अलग बता रहे हैं। रूह अलग बता रहे हैं और फ़रिश्ते अलग बता रहे हैं ना, ठीक है ना? तो बात मैं ये करना चाह रहा था कि हम ना अक्सर गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम गौर-व-फ़िक्र नहीं करते, हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अगर फ़रिश्तों का ज़िक्र करना होता है तो मलाइका कहता है, या फिर कुछ मलाइका ऐसे हैं, फ़रिश्ते ऐसे हैं उनका नाम है, तो अल्लाह ताला उनको उनके नाम से पुकारता है ना। जब रूह का ज़िक्र करता है अल्लाह ताला तो फिर उसको रूह ही कहता है। तो एक है रूहुल कुदस, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? रूहुल कुदस एक और चीज़ है। रूहुल कुदस से अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तायद की, उनकी मदद की ना। तो रूहुल कुदस एक और चीज़ है, अल्लाह की रूह एक और चीज़ है, मलाइका एक अलग मखलूक है। तो ये देख लें कि
फरिश्तों से सजदा करे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, तब जब उसमें अपनी रूह को फूंक दिया, नफक कर दिया अपनी रूह को, ठीक है। तो वो रूह मर्तबे में बुलंद है, आला है, अरफा है, फरिश्तों से बुलंदो बला है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो अल्लाह की रूह है ये नूर बनती है। जब तक ये आती नहीं किसी की तरफ तो बात आगे नहीं चलती, आगे नहीं बनती। जितने भी अल्लाह ने नबी भेजे, रसूल भेजे, सबसे पहले उनकी तरफ अल्लाह ने अपनी रूह को भेजा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बात चलती है, फिर आगे मामलात चलते हैं। तो ये मैंने जो बात बताई सूरह शुरा की मतलब 52 या 53 नंबर आयत है, आप उसको 51 51 नंबर आयत से लेके तो आप उसकी 54 आयत तक उसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने उनकी तरफ भी अपनी रूह को भेजा, ठीक है, ताकि वो रूह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नूर बने, ताकि वो जान सके किताब क्या है और ईमान क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बात चलती है। तो ये आप गौर कीजिएगा, जब ये कुरान मजीद को पढ़ें तो आप अरबी के जो अल्फाज होते हैं उनमें गौर किया करें, फिर जो नीचे तर्जुमा होता है, फिर जो तफसीर होती है उसमें गौर किया करें। मैंने अक्सर देखा है, मैंने गौर किया है, इसमें लोगों का कसूर नहीं, जानबूझ कर नहीं करते हैं, बस गौर व फिक्र की कमी है, नहीं करते गौर व फिक्र, या फिर दूसरों को मतलब सुन के या उनको देख के तो फिर उसके मुताबिक अपना कर लेते हैं। तो जहां पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर रूह का जिक्र करना है, अल्लाह ताला रूह ही कहता है, तो जहां पे अल्लाह रूहुल कुदस का जिक्र करना है तो वहां रूहुल कुदस ही करना है। जहां अल्लाह ने फरिश्तों की बात करनी तो फरिश्ते ही कहना है। जहां पे अल्लाह ने फरिश्तों के नाम भी हैं, अगर कोई जबरील से रिलेटेड बात है तो जबराइल कहना है, अगर इजराइल से है तो इजराइल कहना है, मैकाइल से है तो मैकाइल, इसराफील है तो इसराफील से नाम लेकर अल्लाह ने बात करनी है ना। इसी तरह जब अल्लाह ने क़यामत का जिक्र करना है तो क़यामत ही कहनी है, जब सात का जिक्र करना है तो अल्लाह ताला ने सात ही कहनी है, जब अल्लाह ने ज़लज़ले का जिक्र करना है तो ज़लज़ला ही कहना है, ठीक है। तो लेकिन लोग सात को भी, ज़लज़ले को भी और क़यामत को भी, अल-कारिया को भी एक ही चीज समझते हैं क़यामत, हालांकि सारी अलग अलग चीजें हैं। एक बात आप ध्यान में रखिए, क़यामत सिर्फ एक है जो आनी है, कब आनी है ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो मैंने आज जो अपने जो मौजू मैंने बनाया वो खास यही था कि लोग थोड़ा सा गौर करें, कुरान मजीद को पढ़ते हुए ना खुदारा अपनी अकल का इस्तेमाल किया करें और गौर व फिक्र किया करें। हमें बगैर गौर व फिक्र के, बगैर अक्ल व फिक्र के कुरान मजीद को नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ स्वाब हासिल करने के लिए हमें गौर करना चाहिए। और कुरान मजीद कोशिश किया करें कि जितने भी लोगों ने तर्जमे किए हैं, तफसीरें की हैं, सबका लिया करें और सबका पढ़ा करें, कम से कम दो बार पढ़ा करें और फिर उसमें अपना एक नतीजा निकाला करें। आप हकीकत की तरफ जाने की कोशिश किया करें, हकीकत को समझने की कोशिश किया करें। और ये भी ध्यान में रखना, कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला का कलाम है, सिवाय अल्लाह ताला के इसको कोई नहीं खोल सकता, ठीक है। और अल्लाह ताला खोलता है हर चीज को उसके वक्त के ऊपर। तो इसको समझने और जानने के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी किया करे कि अल्लाह ताला आपके मुकद्दस कलाम की तिलावत करने लगे हैं, इसको पढ़ने लगे हैं, तो हमें अपनी तरफ से इसकी समझ अता कर। तो उम्मीद है अल्लाह ताला फिर हम अपनी तरफ से हमें इसकी समझ अता करते हैं, ठीक है। लेकिन उतना ही जितनी जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा हाफ़िज़ कुरान, मैं पूरे कुरान को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, हो ही नहीं सकता, ये कोई बंदा भी दावा नहीं कर सकता। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही का ही कलाम है, अल्लाह ताला की ही किताब है, वो इसकी उसी ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है और उसी ने ही समझाना है। हर चीज को उसके वक्त पे आपको समझाना होता है। तो गौर कीजिएगा, मेरी जो मौजू था वो मैंने बयान करने की कोशिश की है। तो अब आप इसको समझने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम सुनो देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों को हक बात की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।